तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि समाकलन से लिया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ये जो है समाकलन क्रमशः से लिया गया है। जैसे आपको पता है समाकलन क्रमशः से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हर बार उठाया जाता है। तो चलिए दो रूल देखेंगे समाकलन जो है क्रमशः का। अगर ये दो रूल आप देख लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए दो रूल का मतलब सबसे पहला रूल ये है, देखिए करना क्या है इसमें, सबसे पहले आप नीचे वाले को टी मानिए। क्या करना है, नीचे वाले को टी मानिए। हम यहाँ पर कर दे रहे हैं लेकिन आप जो है पीछे रफ कार्य में एक बार करके चेक करिएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसे टी मानकर सॉल्व करेंगे। तो माना टी बराबर कितना है, अंदर का एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो इसका अवकलन करेंगे तो डी टी अपान डी एक्स, क्योंकि जब भी कुछ मानते हैं तो उसका अवकलन ही करना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा और इसका अवकलन करेंगे तो 2x का कितना आएगा, 2 आएगा और 1 का 0 हो जाएगा, हटा दीजिए, यानी कि इतना आया। अब हो जाएगा डी टी अपान का डी एक्स, इसमें से अगर हम दो कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अगर नीचे टी मानने पर ऊपर वाला मैच कर जाता है तो ऐसे कंडीशन में नीचे टी मानना ही पड़ेगा। इसमें नीचे वाले को टी माने और कॉमन उमन लेके जब सॉल्व किए तो x प्लस 1 आया, यानी कि ऊपर वाला आ गया। इसका मतलब नीचे जो टी माने हैं ये सही किए हैं। क्या किए हैं, सही किए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा केसेस आता है, कंडीशन आते हैं कि टी मानने पर ऊपर नहीं मिलता है, तो उसके लिए आप समाकलन क्रमशः का यूज कर सकते हैं, जो कि अभी आपको हम दूसरे सवाल में वो रूल बताने वाले हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, इंटीग्रल x प्लस 1 रहने देना है, रूट के अंदर इसे ब्रैकेट में रहने दो, रूट के अंदर पूरे को तो हम t मान लिए हैं। अब जहां पर dx होना चाहिए वो dx तिरिया गुणा करेंगे तो dx आपका इधर चला आएगा, तो हो जाएगा dt के बटे में 2x प्लस 1। अभी ये कर दीजिए तो x प्लस 1 से x प्लस 1 हटा देंगे इस कंडीशन में, और इंटीग्रल में हो जाएगा 1 अपान रूट का t और dt यहाँ पर साइड में है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रल 1 अपान रूट का मतलब है t की पावर में 1 अपान 2 dt करेंगे, इंटीग्रल ऊपर चला आएगा तो t की पावर माइनस में 1 अपान 2 dt हो जाएगा। अब जो है आगे सॉल्व करेंगे तो रूल क्या होता है, पावर में एक जुड़ेगा तो माइनस 1 अपान 2 में एक जुड़ेगा और यही पावर को हम क्या करेंगे, बटे में कर देंगे और प्लस का c लग जाता है। तो आगे सॉल्व करेंगे t की पावर माइनस 1 अपान 2 में 1 को घटाएंगे तो ये 1 अपान 2 आएगा और नीचे भी 1 अपान 2 आएगा, प्लस का c करेंगे। और यहाँ पर देखिए 2 छूट गया है, क्या इस 2 को बाहर निकालेंगे, 1 अपान 2 1 अपान 2 1 अपान 2, हर जगह 1 अपान 2 रहेगा और यहाँ पर भी 1 अपान 2 कर देंगे। अब इतना करने के बाद जो है इस 2 को 2 से काट भी दीजिए, कट जाएगा तो ये हो जाएगा रूट टी। इसका मतलब क्या है, रूट टी प्लस का सी हो जाएगा। अब यहाँ पर टी की वैल्यू रख देंगे तो टी का मान क्या था, जो हम टी माने थे सबसे ऊपर, तो टी माने थे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना है 1 है प्लस का सी, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। ये भी समाकलन क्रमशः से ही लिया गया है, लेकिन ये इजी सवाल थी। लेकिन अब हम देखते हैं जैसे मान लो नीचे टी माने और ऊपर वाला ना कटे तब क्या करेंगे, और वही वाली सवाल देता है और पूरे 5 नंबर की सवाल देता है। जैसा कि ये रहा सवाल आपके स्क्रीन के सामने, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप नीचे वाले को टी मान लीजिए, ऊपर वाला कटेगा ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले इस नीचे वाले को टी मानना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि नहीं मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, लेकिन इसे आप कहीं और टी मान कर चेक करो आखिर इसका अवकलन आता क्या है। तो यहां देखिए टी बराबर, हम दूसरे पेज में करें, ये देखो दूसरे पेज में कर रहे हैं, आप भी पीछे करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, अवकलन करेंगे डी टी अपान डी एक्स इक्वल होगा ये 2x प्लस में 4x का अवकलन 4 प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि बात करें तो 2x प्लस का 4 आएगा। कितना आएगा, 2x प्लस का 4 आने वाला है। तो 2x प्लस 4 लाने के लिए ऊपर जबकि क्या है हमारे पास 4x प्लस का 5 है, तो इतना बनाने के लिए यहाँ पर 4x प्लस में 8, अच्छा 8 में कितना घटाएं कि 5 आ जाए, तो कहीं आप कहेंगे 3 घटा दीजिए, 8 में 5 3। अब इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तब हमारा 2x प्लस 4 बनेगा, यानी कि हमें 4x प्लस 5 को पहले चेंज करना पड़ेगा 4x प्लस 8 माइनस 3। पता कहाँ से चला, नीचे वाले का अवकलन यानी कि टी मानने पर पता चला। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, क्या करेंगे, 4x प्लस 5 को हम चेंज करेंगे 4x प्लस 8 माइनस का 3 में। तो इंटीग्रल इसको लिखेंगे 4x प्लस 8 माइनस का 3 पूरे के बटे में रूट के साथ है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 9, यहाँ पर करेंगे dx। इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब उसके बाद जो है ये 4x प्लस 8 के बटे में कर देंगे, केवल इतने के बटे में कर देंगे रूट का पूरा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9,
और फिर यहाँ -3 है तो -3 के साथ अलग कर देंगे, इसे क्या करेंगे, अलग कर देंगे, x² + 4x प्लस में 9 और ब्रैकेट लगाएंगे और dx कर देंगे। बाकी लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे, फिर से आपका ये आएगा, फिर से वही आ जाएगा। ये सॉल्व हो जाए इसलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं। अब उसके बाद इंटीग्रल अलग अलग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4x + 8 पूरे के बटे में रूट के साथ x² + 4x + 9 dx के साथ अलग कर दो, माइनस इंटीग्रल ये आपका है 3 में रूट में x² + 4x + 9 dx के साथ अलग कर दीजिए। अब इतना करने के बाद आप इसमें t मानो, ये वाला कट जाएगा, ये वाला नहीं कटेगा, तो इसके लिए अभी आपको हम दूसरा रूल बता रहे हैं। तो देखिए इसमें हम मान लेते हैं t, इसको हम मान लिए, माना t बराबर नीचे वाला रूट के अंदर केवल x² + 4x प्लस में 9 अवकलन करेंगे dt बराबर ये होगा 2x, 4x का अवकलन 4 होता है, 9 का अवकलन 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, हटाइए, और यहाँ पर कर देंगे dx। तो इसे हम लिख सकते हैं dt बराबर, इसमें कुछ मत करिए, dt बराबर पक्षांतर कर दो इसको, तो ये बटे में आ जाएगा 2x + 4 हो जाएगा और ये dx हो गया। तो अभी हम केवल इतने को सॉल्व करें, इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, तो हो जाएगा, देखिए 2x + 4 है, इसमें से 2 कॉमन लेना पड़ जाएगा हमें, तो 4x में से 2 कॉमन लेंगे, 2x प्लस में 4 बचेगा, 4 है ये पूरे के बटे में रूट, अंदर तो t मान लिए, तो ये पूरा का पूरा t हो जाएगा। अब जहाँ dx होना चाहिए उस dx के स्थान पर यूज करेंगे dt अपान का 2x + 4, 2x + 4, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस का इंटीग्रल, ये 3 हमारा जो है अचर है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, बचेगा क्या, 1 ये जो रूट में है आप इसका पूर्ण वर्ग भी द्वारा गुणनखंड करिए, क्या करिए, पूर्ण वर्ग द्वारा गुणनखंड। तो यहाँ हम साइड में कर दे रहे हैं x² + 4x प्लस का 9, तो ये x² बनेगा, इसे हम 2 गुणे x लिख सकते हैं क्या, तो 2 गुणे x यानी कि यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, ये 2 का स्क्वायर कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। फार्मूले के हिसाब से इन दोनों को ले रहे हैं, बस केवल हम इन दोनों को यूज करेंगे, तो ये x यानी कि पहली का स्क्वायर हो गया, अगर a² हो फिर 2ab हो फिर b² हो, तो ऐसे कंडीशन में ये a + b का होल स्क्वायर बन जाता है। तो a² यहाँ पर पहले से मतलब ये x का स्क्वायर था, फिर 2 गुणे 2 फार्मूले से आया, गुणे में x जो है ये पहली यानी कि a के हिसाब से आ गया था, ये दूसरी यानी कि b हमें नहीं मालूम था, तो इसमें 2x में कितने से गुणा करें कि 4 आ जाए, तो 2 में 2 से करेंगे तब 4 आएगा। इसका मतलब यहाँ जैसे b था तो b², वैसे 2 आने पर 2² अपने से हो गया। अब 2 का स्क्वायर अपने से किए हैं तो 2 का स्क्वायर अपने से घटा देंगे और हमारे पास 9 भी बचा हुआ है, तो ये तीनों हमारा फार्मूले में आ जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर, ये -4 प्लस में 9 हो जाएगा, तो ये होगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 बचेगा, घटाने पर 5 बचेगा, तो हम इसको लिखेंगे रूट के अंदर ही x + 2 का होल स्क्वायर, ये जो 5 है हम इसको लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर। बने या ना बने रूट लगा के तो बनाना पड़ेगा ही, इसको आप रफ कार्य में अलग से भी कर सकते हैं, बाकी इसके बाद सीधा आप इतना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना कहने के बाद जो है इंटीग्रल 1 ये 2 आपका अचर है, बाहर कर दो, ये जो √t है ना इसको हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2 dt, साइड में लगा दो, ये 3 हो गया। अब इसमें देखिए इसका एक फार्मूला आता है, देखिए फार्मूला क्या आता है, फार्मूला केवल यहाँ x होता है तब यूज करते हैं, केवल x होने पर ही यूज करते हैं। ये देखिए इसका जो फार्मूला बनेगा, ये आपके सामने हम फार्मूला दिखाते हैं, ये देखो ये रूट में है x² प्लस में a², तब फार्मूला ऐसे कंडीशन में जाता है, लेकिन ये x के स्थान पर यहाँ पर क्या है, x + 2 है, पहले इसका अवकलन चेक करो, 1 आएगा क्या, तो x + 2 का अवकलन 1 आएगा, 1 + 0 यानी कि 1 आएगा। जब इसका अवकलन 1 आए तो मान लो ये x ही है, मान लो इसको x ही है, तो यहाँ पर t मानने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो फार्मूला क्या होगा, लॉग में जाएगा। तो पहले हम देखिए क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि 3 सब के लिए है, यहाँ पर लॉग जाएगा, लॉग के बाद क्या है, ध्यान देना फार्मूला ये वाला है, लॉग x प्लस रूट में वही आपको लिखना है जो यहां पर है, जो यहां पर है वही लिखना है, लेकिन x प्लस फिर इतना लिखना है, तो x यानी कि x के स्थान पर है x + 2 करिए, फिर प्लस लगाइए और रूट में आपको वही लिखना है जो यहां पर है, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस में √5 का होल स्क्वायर, और ये मापांक बंद करेंगे और प्लस का c लगा देंगे, ये ब्रैकेट भी ऐसे यहीं पर बंद कर दीजिए, बस इतना आप कर लेंगे। इतना करने के जस्ट बाद आप आइएगा 2 इंटीग्रल, ये ऊपर चलाएगा तो माइनस में 1/2 हो जाएगा, पावर माइनस में होगी dt, -3 ब्रैकेट तोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, लॉग x + 2 प्लस में रूट के अंदर ये जो है यानी कि ये, अच्छा ये कहाँ से आया चेक करो, ये यहाँ से आया और ये कहाँ से आया, यहाँ से आया,
यहाँ से आया है ना, तो आप इसी को पूरा लिख दो यहाँ पर। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करिएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा। सॉल्व करने के बाद आपका लास्ट में यही आने वाला है। मापांक बंद करो, प्लस का c कर दीजिए, और ये वाला हो जाएगा 2 गुणे। जब इसका समाकलन करेंगे तो पावर में 1 जुड़ेगा, तो -1/2 में 1 जुड़ेगा तो 1/2 ही आएगा, और बटे में भी यही चीज हो जाता है। तो ये 2 को 2 से आप काट दीजिए। क्या करिए, 2 को 2 से आप, नहीं 2 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ये। माइनस में 3 लॉग, इसको उतार लो, x प्लस 2 प्लस में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 प्लस का c। अब यहाँ बाहर के हिसाब से ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये रूट में चला आएगा, रूट में t -3 लॉग, इसे पूरा उतार लेंगे। x प्लस 2 प्लस में रूट के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 9 मापांक प्लस का c हो जाएगा। अब यहाँ t का मान रखिए, t का मान इसके हिसाब से रखिए। t क्या माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 9, तो यहाँ पर लिखेंगे, रूट के अंदर ही लिखना है। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 9 माइनस में 3, ये पूरा उतार लेंगे, लॉग मापांक में x प्लस 2 है। ब्रेकेट लगाना चाहो तो यहाँ ब्रेकेट में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ब्रेकेट में छोड़ना तो आप ब्रेकेट में ही छोड़े रहिए। प्लस में रूट के साथ ये जो पूरा है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस का 9 मापांक प्लस का c, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी। अगर आपने इसको शुरू से अंत तक देखा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे। हमने कोशिश किया कि आपको बिल्कुल आसान से आसान तरीके से समझाया जाए। तो आप सभी लोगों का कमेंट था कि समाकलन क्रमशः के बारे में बताया जाए, और हाँ, आपको बता दें इससे संबंधित बोर्ड में हर बार क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।